चलिए नेक्स्ट होमवर्क आप लोग करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिखिए। इफ़ द टेंसर, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 5 मार्क्स में आया हुआ है कई साल। इफ़ द टेंसर AIJ and GIJ, if the tensor AIJ and GIJ are symmetric and UI, VI and UI, VI are component of contravariant vector, satisfying the following equations. पहला है, नीचे से लिखिएगा, AIJ माइनस के GIJ UI is equal to 0 and AIJ minus K dash GIJ VI is equal to 0 for every I comma j is equal to 1 2 3 dash 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 n and K does not equal to K dash. नीचे से लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, 2 ही क्वेश्चन है ये, लॉन्ग में है, एक क्वेश्चन और बचा है, चैप्टर आपका ये वाला ख़त्म हो जाएगा। हो गया, आपका हो गया। नीचे से लिखिए, देन प्रूफ द फॉलोइंग। पहला पॉइंट, GIJ UI VJ इज इक्वल टू 0। दूसरा, AIJ UI VJ इज इक्वल टू 0। तीसरा, K इज इक्वल टू AIJ UI UJ अपॉन GIJ UI UJ। ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है, मतलब भाई सब कोई तो पढ़ा नहीं है, ये क्वेश्चन पता है कि ये सब कुछ क्वेश्चंस आउटर हैं आपकी बुक से। बच्चे कहते हैं अरे क्वेश्चन गलत है, ये दोनों तो इससे कट जाएगा, कटने के बाद जो आता है वो आएगा क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए हम आपको बोले कि इसमें हमने 17 क्वेश्चन केवल आपको क्वेश्चन लॉ पे कराए हैं। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं कटे पिटेगा। इसलिए नहीं कटे पिटेगा क्योंकि इसका रोल केवल इतना है कि ये डमी बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। अगर आप इसको काट देंगे तो इसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। K इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, K पे कोई इंडेक्स नहीं है। देखिए K पे कोई इंडेक्स नहीं है। IJ से IJ कट के इंडेक्स फ्री, IJ से IJ कट के इंडेक्स फ्री, ये क्वांटिटी भी इंडेक्स फ्री हो गई। लेकिन अगर आप इसमें इसको काट देंगे तब तो ये इंडेक्स वाली क्वांटिटी हो जाएगी। इसीलिए ये आपस में कटेंगे नहीं बल्कि एज सच प्रूफ किए जाएंगे। ठीक है, डालिए सल्यूशन। देखिए क्या क्या दिया है, पहले समझ लीजिए। सब चीज़ें हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन में दिया है AIJ GIJ सिमेट्रिक टेंसर है। सिमेट्रिक टेंसर का मतलब आपस में इंटरचेंज करने पर वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स AIJ इज इक्वल टू AJI
और जी आई जे इज इक्वल टू जी जे आई, इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा कह रहा है यू आई और वी आई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर है तो वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। आगे आपको कहा गया कि ये दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं जिनको हमारे ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर सेटिस्फाई करते हैं, तो आपसे कह रहा है ये 3 एक्सप्रेशन प्रूफ करो। ठीक है, चलिए लिखिए सॉल्यूशन में, लिखिए गिवन दैट द इक्वेशन इज, given that the equation is, given that the equation is, चलिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए, छोड़ दीजिए यहाँ देखिए, अब ये इक्वेशंस दिए गए, एक को मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, एक को मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखिए n n ये कॉमा लगा है, ठीक है, n है, हमेशा n डायमेंशन आप पढ़ रहे हैं। चलिए पहला वाला एक्सप्रेशन प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको प्रूफ करना है उसको अगर आप देखें तो आपको दिया गया है जी आई जे यू आई वी जे इज इक्वल टू 0। दूसरे एक्सप्रेशन में दिया गया है ए आई जे यू आई वी जे इज इक्वल टू 0। नोटिसेबल दैट यू आई का किससे मल्टीप्लाई है, वी जे से। यू आई का मल्टीप्लाई किससे करें, वी जे से, तो इसमें दोनों तरफ हम वी जे से प्रोडक्ट ले लेंगे। अगेन इसमें देखिए वी आई दिया गया है, किसकी कमी है, यू की, तो यू जे का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर रहे हैं, पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए, बाद में करिएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई वी जे and equation 2 by uj on both side we get, चलिए करवाइए, मिलेगा ए आई जे माइनस के जी आई जे यू आई वी जे, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड ए आई जे माइनस के डैश जी आई जे वी आई यू जे इज इक्वल टू 0। ऊपर वाले में वी जे का, नीचे वाले में यू जे का। ठीक है, आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ए आई जे यू आई वी जे माइनस के जी आई जे यू आई वी जे इज इक्वल टू 0, इससे लिखा, एंड ए आई जे वी आई यू जे माइनस के डैश जी आई जे वी आई यू जे इज इक्वल टू 0, दूसरे वाले से लिखा। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे लिख सकते हैं ए आई जे यू आई वी जे इज इक्वल टू के जी आई जे यू आई वी जे, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, इसको इधर रख दिया, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, एंड जरा इसको देखिएगा, ए आई जे वी आई यू जे इज इक्वल टू के डैश जी आई जे वी आई यू जे। ठीक, interchanging dummy index I and j in above equation we get। चलिए डमी को चेंज कराइए, देखिए क्या मिलेगा। डमी को जैसे ही आप चेंज करेंगे मिलेगा आपको आई की जगह जे, जे की जगह आई, आई की जगह जे, जे की जगह आई। करवाइए, बोलिए क्या आएगा। ए जे आई वी जे यू आई इज इक्वल टू के डैश जी जे आई वी जे यू आई। ठीक है, पता है ये दोनों सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए आई जे
ऑर्डिनरी प्रोडक्ट या आउटर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, सेटिस्फाई। यू आई वी जे के डैश जी आई जे यू आई वी जे, ठीक है। रीजन, सिंस ए आई जे एंड जी आई जे इज सिमेट्रिक टेंसर। यहाँ तक में कोई डाउट? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, जरा उतारिए इतना। स्नान करके नहीं आए तो कल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है यूनिवर्सिटी का, यूजी पीजी बोथ एंट्रेंस में। अब बताइए फर्स्ट ईयर के बच्चे अब जागरूक हो रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। चक्कर क्या है, ऐसे कोई जिम्मेदारी ले कि हाँ एडमिशन अब हो रहा है। बात ये है ना कि डीकेटी सर पढ़ा रहे हैं ना वहाँ पे पेपर। एक नए सर भी आए होंगे ना वहाँ पे मैथ से, एक नए सर भी आए हैं दिग्विजय नाथ के। आप ही के तो कॉलेज के हैं, दिग्विजय नाथ की है ना, आप ही के कॉलेज के हैं। क्या नाम है उनका, कीर्ति। बेला में इस साल गए हैं पढ़ाने। इस साल नहीं पढ़ाते, पढ़ाते थे। बहुत सारी बातें हैं, उनको चीट किया गया, उनको धोखा मिला, बेवकूफ़ बनाया गया।
हो गया भाई। कल हमको किसी एक जनी है, आप लोग भी जानते हैं उनकी, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने हमको फ़ोन किया। इतनी अच्छी बात हमको कल उन्होंने बताई। शाम में फ़ोन आया, मतलब प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर है, बहुत सीनियर प्रोफेसर है। एक बार हम आप लोगों को बता रहे थे कि हम टॉपर हर साल निकलते हैं, लेकिन टीचर्स आज भी हमको वहाँ के बहुत ज़्यादा मानते हैं। हर साल टॉपर निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गोल्ड मेडलिस्ट है तो हम कोई मतलब ऐसे सुरखाप के पर लग गए कि हमने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर दिया। हर साल निकलते हैं, हर साल टॉपर निकलते हैं। कोई थर्ड ईयर टॉप करता है, कोई पीजी टॉप करता है, कोई यूजी टॉप करता है, लेकिन एक पहचान बनानी पड़ती है। मेरी पहचान बहुत अच्छी बनी वहाँ, क्योंकि सबको ये पता था, ना हम पूछते ना हम बताते हैं, अपने काम से जो हम करते हैं अपने दम पे करते हैं। चीटिंग वीटिंग हम नहीं जानते थे कभी। उन्होंने हमको फ़ोन किया, उन्होंने मेरा स्टेटस देखा होगा, सोच रहे होंगे कई दिन से, कहे कि बहुत दिन से सोच रहे थे फ़ोन करने का, किए नहीं, आज किए हैं। हालांकि कल हम बहुत बिजी थे, लेकिन चलो ठीक है, इतने बड़े आदमी का फ़ोन आया तो बात करना ही था। बोले कि तुमने कोचिंग शुरू कर दिया अपना। हम के सर कर दिए, ये बहुत अच्छा काम की। उन्होंने हमको एक बात समझाई, क्या है, नौकर ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। हालांकि वो प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर, लेकिन क्या हम लोग भी नौकरी ही कर रहे हैं। और अब जीवन के इस पड़ाव पे आ गए हैं तो वहाँ एक बात समझ में आती है कि नौकरी करने में ही पूरी ज़िंदगी बीत गई। ठीक है, क्या है कि मान लो तुम बेला से कितना कमा लेती थी, 70,000, 80,000। 70-80 बच्चे अगर तुम्हारे यहाँ हो गए, तुम उतना कमा ले गई। हम कह रहे हैं इस समय मेरे पास 40 बच्चे हैं, चलिए ठीक है, इस साल शुरुआत में तो जो हुआ मेरा ही तो है, और किसका है। लेकिन आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है। उन्होंने हमको बहुत अच्छी और भी बहुत सारी इसमें बातें बताई। कहा कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी वहीं पढ़ाते थे जहाँ हम पढ़ाते थे पहले मेला में। क्या है कि पता नहीं तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग के साथ तो बहुत बार होता था। अचानक से सुबह 5:30 बजे आँख खुलती थी, हड़बड़ा के भागते थे, घर में कोई चाय लेके खड़ा है, घर वाले डिस्टर्ब हो गए हम लोग के चक्कर में। पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद पहले तो डांट सुनिए, लेट हो गई, दिमाग खुद का सेट करिए। भाई अगर हम क्लास में खड़े होकर पढ़ाते हैं तो हम दिमाग में दूसरी चीज़ें नहीं रख सकते। अगर मेरे दिमाग में दूसरी चीज़ है तो उस दिन हम पढ़ा नहीं पाएंगे। ये फैक्ट टू फैक्ट बात है, क्योंकि आप लोगों का पेपर कैलकुलेशन का नहीं है, एनालिसिस का है। जब तक हम खुद उस चीज़ में नहीं घुसेंगे तब तक हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो उन्होंने कहा पता नहीं तुम्हारे साथ कभी हुआ कि नहीं हुआ, तुम भी 7-8 साल से पढ़ा रही थी, लेकिन मेरे साथ ही बहुत बार हुआ। मतलब इंसान एकदम डिस्टर्ब रहता था। तो होता क्या है, जब इंसान थोड़ा यंग होता है, जब उसको होता है कि कमाना है, तब उस तरह की सोच होती है। लेकिन जब थोड़ा सा जीवन में रिलैक्सेशन चाहता है तब उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि बात किसी के आगे झुकने की नहीं है। झुकिए, आप झुक के रहेंगे तो कुछ सीखेंगे, उतना मत झुकिए कि बात आपके आत्मसम्मान पे आ जाए। ये वास्तव में एकदम फैक्ट बात है। सामने वाला आपको गरिया दे, आप बाकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए, वहाँ तक नहीं झुकना चाहिए। अपनी डिग्निटी कभी नहीं खोनी चाहिए। मतलब कल उनसे हम बात किए तो ऐसे समझ लीजिए मेरी एक कोने की टेंशन ख़त्म हो गई। जैसे हमको स्टिल अभी तक ये था कि हमने शुरू तो कर दिया, चलो ठीक है, शुरू करने के बाद हम दोबारा कभी उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे भी नहीं। भाई हम जो भी बढ़ाएंगे अब अपना ही बढ़ाएंगे। जैसे अब अगले साल अब हम दिसंबर में कंस्ट्रक्शन शुरू कराएंगे अपना राज टॉकीज़ के सामने, वहाँ मेरा कोचिंग सेट होगा अगले साल। तो हम इससे कुछ बड़ा आगे करेंगे, लेकिन अब उस जगह पे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अभी तक दिमाग में डाउट था कि हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता हमको जो करना है अपने दम पे करना है। हमको सपोर्ट मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। भाई अगला अपने बिज़नेस में है, हम अपने काम में है। तो लेकिन उनसे कल बात करके एक हमको मेंटल सुकून बहुत मिला कि शायद ये मेरा डिसीज़न बहुत अच्छा है। उन्होंने यही कहा, बहुत सही डिसीज़न ली, हम लोग की ज़िंदगी ख़त्म हो गई तब तुमको ये बात सिखा रहे हैं। क्योंकि मेरे उनके संबंध बहुत अच्छे थे, वो भी हमको बहुत मानते हैं, हम भी उनको बहुत सम्मान देते थे। तो उन्होंने यही कहा कि जब बड़ा सोचोगी तब उसको पाने के लिए कुछ बड़ा करूँगी। मान लो आपने सोचा 100% हम पेपर करके आए हैं, सोचा ना, तब जाके 90 नंबर आया। यही सोचेंगे किसी तरह से पास हो जाते, 43 नंबर आ जाता, अरे 43 सोचेंगे तब 30 नंबर पाएंगे। तो क्या जब बड़ा सोचोगी तो कुछ बड़ा ऑब्टेन करोगी। बता आपको इसलिए रहे कि ये मतलब कल हमको एक जीवन में बहुत बड़ी सीख मिली है इस चीज़ से। हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करते रहते हैं, क्योंकि हमको लगता है मेरी और आप लोगों की उम्र में बहुत डिफरेंस नहीं है इतना कि मतलब हम कोई बहुत बड़ी एज के हैं, आप बहुत छोटी एज के हैं। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस किसी के काम आ जाए,
एक बार सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, ऑकवर्ड लगता है कि यार अभी तुम लोग पढ़ रहे थे, मैम क्लास में पढ़ा रहे थे, अचानक से भाषण शुरू कर दी। लेकिन ये जीवन का एक्सपीरियंस है जो हम शेयर कर रहे हैं। हम क्या बोले, हम अगर यहाँ पढ़ाते तो ये सोच के पढ़ाते कि हम अपने समय में पढ़े थे तो हमको कहाँ डिफ़िकल्टी हुई थी। अगर उस डिफ़िकल्टी को हम दूर कर पाए तो वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बाकी तो नंबर आना, पढ़ना ना पढ़ना, वो आपके हाथ में है। लेकिन अगर हम किसी एक टफ़ चीज़ को भी सरल बना दिए आपके लिए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने आपके लिए कुछ कर दिया। ठीक है, तो चीज़ें क्या है, ये जीवन के अनुभव हैं, उनको सीखिए। MSc तक केवल पढ़िए। आपकी पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपकी पहचान है। अपनी पहचान अपने काम आती है। अगर आज हम शायद अपना कुछ नहीं कर रहे होते तो हम ये जाने जाते कि हम उनके यहाँ की बेटी हैं, इनके यहाँ की बहू हैं, लेकिन आज हम अपने नाम से जाने जाते हैं। वो बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप लड़की हैं, कोशिश यही करिए कि आपकी पहचान ना ख़त्म हो। ठीक है, आपके पिता ने आपको एक बिज़नेस खड़ा करके दे दिया, आप उस बिज़नेस को चला ले गए, लेकिन आपका नाम कभी नहीं होगा। हो सकता है बेला में हम इससे ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन मेरा नाम कभी नहीं था, वो यही था, बेला। तो अपना नाम बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान नाम के लिए ही दुनिया में आता है, नाम के लिए ही मर जाता है। नाम बहुत बड़ी चीज़ है, तो कोशिश करिए अपना नाम बनाने की। हम लोग को तो कोई सिखाने वाला नहीं है, धीरे धीरे अब अनुभव हो रहा है। हो सकता है कि आपको किसी का एक्सपीरियंस बहुत काम में आ जाए। ठीक है, जैसे मेरे लिए मेरे फादर का एक्सपीरियंस बहुत काम आया। उन्होंने हमको बहुत सी चीज़ें सिखाई, बहुत सी चीज़ें बताई। उनका वास्तव में अनुभव हमने अपने जीवन में उतारा। वो अपने जीवन में फेल हुए, पास हुए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस हमको बहुत काम आया। तो चीज़ें क्या है ना, अनुभव से सीखिए और कोशिश करिए अपना नाम बनाने की। क्या बोला है, टॉपर तो हर साल निकलते हैं, बात नाम की है केवल, कि आप अपना नाम कैसे बना लेंगे। ठीक है, तो सब नाम का खेला है, नाम के लिए ही सब कुछ है। नाम बनाइए, दाम अपने आप आएगा, है ना। हो गया भैया तक। अब देखिए 3 और 4 को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो LHS कट करके 0, RHS में ये टर्म कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा, मिलेगा K माइनस K डैश, है ना। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4, comma we get subtracting equation 3 and 4, comma we get subtracting equation 3 and 4, comma we get, देखिए 3 में से 4 को घटाएंगे, LHS घट करके 0 इज इक्वल टू RHS में GIJ UI VJ कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचेगा K माइनस K डैश। ठीक है, दिस इम्प्लाइज K माइनस K डैश GIJ UI VJ इज इक्वल टू 0। आपको दिया गया है कि K डैश के इक्वल नहीं है ना। क्वेश्चन में दिया गया है K डैश के इक्वल नहीं है। सिंस K डैश के इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों पक्षों में K डैश घटा दीजिए, तो K माइनस K डैश 0 के बराबर नहीं है। दोनों पक्षों में K डैश को घटा दिया, K डैश माइनस K डैश 0 और यहाँ K डैश, तो ये 0 के बराबर नहीं है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज GIJ UI VJ इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एक्सप्रेशन करिए। हो गया। अब देखिए इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो GIJ
यू आई वी जे इज इक्वल टू 0, के में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, ए आई जे यू आई वी जे इज इक्वल टू 0, दूसरा पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूजिंग इक्वेशन 5, इसको नाम दीजिएगा इक्वेशन 5, यूजिंग इक्वेशन 5 in equation 3, using equation 5 in equation 3 comma we get, using equation 5 in equation 3 comma we get, 5 का इस्तेमाल 3 में करेंगे तो आपको मिलेगा ए आई जे यू आई वी जे इज इक्वल टू के इंटू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ए आई जे यू आई वी जे इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6, दूसरा पार्ट प्रूफ हुआ ये। अगले साल हम एमएससी भी चलाएंगे। ठीक है, बता इसलिए रहे कि इस बार हमको एमएससी के 11 बच्चों का एक ग्रुप मिल रहा है, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि हम कोर्स कंप्लीट करा पाएंगे एमएससी का। तो हमने उनको एकदम साफ कहा, जैसे पहले मेरे पास 2-2, 3-3 बच्चे फ़ोन कर रहे थे, तो हमने कहा आप लोग ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप बना के बताइए कितने बच्चे हो रहे तो हम पढ़ा देंगे। तो 11 बच्चों का ग्रुप बना है, लेकिन अब हमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कोर्स कंप्लीट करा पाएंगे, जी टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि 6 किताबें होती हैं एमएससी में, 2 टीचर मान लीजिए हम लोग पढ़ाएंगे भी, तब भी 3 किताब हम 3 किताब वो किसी कीमत पे नहीं कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। दूसरी बात, इनका सेमेस्टर चलता है, तो सेमेस्टर इनका एक दिसंबर में होता है, एक इनका मई जून में होता है। तो अब दिसंबर वाला बहुत घिसकेगा तो फरवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा घिसक गया तो इसीलिए हम उनको मना कर दिए। लेकिन अगले साल हम एमएससी चलाएंगे, मतलब आप लोगों को अगर किसी को पढ़ना होगा, फ्यूचर जिसको जो लेना होगा, तो एमएससी हमारे यहाँ चलेगा। ठीक है, ढंग से जुलाई टू दिसंबर का एक सेशन, फिर दिसंबर से नेक्स्ट एक सेशन, 6 महीने का पूरा सेशन चलेगा। ठीक है, हो गया भाई। चलिए अब देखिए, थर्ड में आपको के की वैल्यू निकालनी थी। जरा देखिए, के की वैल्यू में होगा ए आई जे यू आई यू जे, है ना। के की वैल्यू यहाँ है, यू आई है लेकिन यू जे नहीं है ना। अगर पढ़ें आप तो इस पूरे एक्सप्रेशन में यू आई है लेकिन यू जे नहीं है, तो इसमें हम यू जे का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे से लिखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई यू जे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई यू जे कॉमा वी गेट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई यू जे कॉमा वी गेट, मिलेगा आपको ए आई जे माइनस के जी आई जे यू आई यू जे इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए आई जे यू आई यू जे माइनस के जी आई जे यू आई यू जे इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए आई जे यू आई यू जे इज इक्वल टू के जी आई जे यू आई यू जे। ठीक, डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही डिवाइड करेंगे के की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू ए आई जे यू आई यू जे अपॉन जी आई जे यू आई यू जे। ठीक है, यही प्रूफ करना था, उतार लीजिए। आपके जो कीर्ति सर हैं वो इलाहाबाद के हैं, और सॉरी दिल्ली के हैं, और दिल्ली में वो नेट JRF IIT जैम की तैयारी कराते थे। आज आपको एक बात बता दें, जो बंदा कंपटीशन की तैयारी कराता है वो कभी एकेडमिक की तरह नहीं पढ़ा पाएगा, और जो एकेडमिक्स को पढ़ाता है वो कभी कंपटीशन की तैयारी के बंदे की तरह नहीं करा पाएगा। जैसे हम क्यों कहते हैं कि हम आपको नेट JRF या एंट्रेंस का आइडिया दे देंगे लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं, क्या हम इसमें इसी में ऐड करके नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हमको पता है हम उस तरीके से प्रोफेशनलिस्ट की तरह नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि हम एकेडमिक रहे हुए हैं।
ठीक है। और जो कंपटीशन की तैयारी कराता है वो कितना भी लाख अच्छा हो, वो कभी एकेडमिक बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों की तैयारियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, मान लीजिए अभी थर्ड ईयर के बाद अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब, या अगर एमएससी के बाद करते हैं तब, जब कहीं जाएंगे तैयारी करने तब आपको उसको उस चीज़ का अंतर पता चलेगा। कंपटीशन वाले अगर एकेडमिक की तरह पढ़ाने लग गए, जीवन में कभी तैयारी नहीं करा पाएंगे। ठीक है, नॉलेज अपनी जगह है, डिलीवरी अपनी जगह है कि किस तरीके से आप इसको डिलीवर करते हैं। 2-3 साल हो गए, 3 साल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं, गोरखपुर में कंपटीशन का कोई स्कोप नहीं है। अगर यहाँ हम एक कोचिंग खोल दें IIT जैम नेट JRF की, कभी नहीं चलेगी, ये लिख लीजिए। निकला है, यहाँ का है, तैयारी कहाँ से किया है? बाहर से किया है ना। अगर हम पढ़ा है, कंपटीशन की तैयारी कहाँ से किया है? हमेशा ध्यान रखिए, या तो वो नोट्स लिया है या वो कहीं बाहर से पढ़ा है। अगर गोरखपुर में कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी जाए, वो संस्था कभी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर हम आपसे कहें यहाँ 50,000 जमा करके यहाँ से पढ़ो, आप प्रीफर करेंगे हम दिल्ली जा करके या कहीं और से पढ़ लें। ये फैक्ट बात है। इसीलिए गोरखपुर में कोई भी कंपटीशन की कोचिंग सक्सेसफुल नहीं रही है। महिंद्रा में बच्चे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं है, बच्चे नहीं निकलते हैं। और केवल बैंक SSC की ही यहाँ तैयारी है, कभी भी नेट JRF की क्यों नहीं कोचिंग खुल पाई? चलेगी ही नहीं, ये फैक्ट बात है। तो यहाँ पे वही लोग जीवित रह पाएंगे जो एकेडमिक होंगे, कंपटीशन की तैयारी करने वाले चल नहीं पाएंगे। यहाँ पे बेला इतनी बड़ी संस्था है, चाहती तो नहीं खोल लेती कभी, 30 साल से चल रही है, नहीं खोली, नहीं चल पाएगी। वो भी आपकी मेडिकल IIT सबकी तैयारी कराती है। ठीक है, IIT की तो फिर भी कुछ कोचिंग डेवलप कर गई मोमेंटम और ABC के आने के बाद। मोमेंटम ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मोमेंटम के जो ओनर है मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव है, मेरे फैमिली मेम्बर है वो, मिस्टर विकास अग्रवाल। फिर भी इनके आने के बाद IIT की चल गई, नेट JRF की कभी नहीं चल पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ द सम लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। हाँ, अब जो बोल रहे हैं, इफ द सम SUM सम UIVI is an invariant and if पहला पॉइंट, the quantity UI are the component of an arbitrary contravariant vector, then prove that the quantity VI नीचे, then prove that the quantity VI नीचे are the component of covariant vector, क्या कहा इसमें? ये कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर है ना। तो आपको शो करना है कि VI कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, द क्वांटिटी UI नीचे, द क्वांटिटी
यू आई नीचे आर द कंपोनेंट ऑफ covariant vector then prove that ui ऊपर u नहीं करिए v करिए then prove that vi are the component of contravariant vector. Then prove that vi are the component of contravariant vector. Then prove that vi are the component of contravariant vector. हो गया। देखिए क्या क्या दिया गया है। इस क्वांटिटी के लिए दिया गया ये स्केलर इन्वेरिएंट है। स्केलर इन्वेरिएंट है मतलब u बार i v बार i u i v i इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई है। तब आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहले पॉइंट में कहा है कि ये कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, तो प्रूफ करिए कि ये कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक। दूसरे पार्ट में दिया गया है कि ये कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर होगा। ठीक। ये स्केलर इनवेरिएंट है तो उससे ये इक्वेशन लिख लिया। फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, सेकेंड आपका होमवर्क है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम मान लेंगे कि यू आई कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, तो यू आई लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। मान को ले जा करके यहाँ रख देंगे, अंत में इसके लिए दिखा देंगे कि ये भी कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर होगा। ठीक है। लिखिए, आसान सा सवाल है, कोई इसमें बहुत वो नहीं है। लिखिए लेट, प्रूफ में लिखिए लेट द क्वांटिटी ये u i v i, let the quantity u i v i is an invariant then इक्वेशन नंबर 1 हो गया भाई, हो गया। पहला पॉइंट डालिए अब इसमें। फर्स्ट पॉइंट में आप मान लेंगे कि यू आई कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर है। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स आई। बार लगा देंगे तो एक्स बार आई। लिखिए लेट यू आई एंड यू बार आई ऊपर रहेगा दोनों में। लेट यू आई एंड यू बार आई be the component of an arbitrary contravariant vector in xi and x bar I coordinate system, in xi and x bar I coordinate system then the law of transformation is लिखवाइए इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। u बार i = u j del x by del x।
बार के साथ आई नीचे, बार के साथ आई ऊपर और जे नीचे। इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए। लेट वी आई, आई नीचे, लेट वी आई एंड वी बार आई, लेट वी आई, आई नीचे एंड वी बार आई, आई नीचे आर द कंपोनेंट ऑफ टू फंक्शंस, आर द कंपोनेंट ऑफ टू फंक्शंस इन एक्स आई, आई ऊपर, इन एक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन एक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। Then using equation 2, then using equation 2 in equation 1, then using equation 2 in equation 1 comma we get, देखिए यहाँ पे छोड़ दीजिए, दो का इस्तेमाल एक में करिए। हम इसको पहले लिख रहे हैं, मिलेगा यू आई वी आई इज इक्वल टू यू आई वी आई इज इक्वल टू यू बार आई का मान प्रूफ पुट करेंगे तो मिलेगा यू जे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे, साथ में मिलेगा वी बार आई। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट हमको इसको और इसको सेम बनाना है। ठीक है, सेम बनाने के लिए एक काम करिए कि जे और जे को चेंज कर दीजिए। ठीक है, चूँकि आई में चेंज करना है, आई यहाँ पे भी है, पहले तो इसको बदला जाए, बदल रहा है, मिलेगा यू, या एक काम करिए पहले इसको चेंज कर दीजिए, यू के वी के डमी इंडेक्स इज इक्वल टू यू जे, आई और आई डमी इंडेक्स है, इसकी जगह भी चेंज कर दें, ये छोड़ दीजिए इसको, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे वी बार आई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यू के है, ये क्या है जे, जे और जे डमी के में चेंज कर दे। दिस इम्प्लाइज दैट यू के वी के इज इक्वल टू यू के डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के वी बार आई। यहाँ पे तो इस स्टेप में एक बार आपने आई को चेंज किया, फिर इसको एक ही साथ कर देती, तो इसीलिए हमने अलग स्टेप ले लिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट यू के वी के इज इक्वल टू यू के वी बार आई डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के, एक तरफ कर दीजिए सबको, यू के कॉमन हो गया, मिलेगा वी के माइनस वी बार आई डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू 0। आर्बिट्रेरी वेक्टर है, कभी भी इक्वेट टू 0 नहीं होगा, सिंस यू के इज अ कंपोनेंट ऑफ एन आर्बिट्रेरी contravariant vector, this implies Vk is equal to V bar I del x bar I upon del xk is equal to 0, since uk will never be equal to 0. This implies Vk is equal to V bar I del x bar I upon del xk. LOT सेटिस्फाई हो रहा है, इंडेक्स दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब V के कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा। क्लियर, लिखिए।
हो गया। नीचे से लिखिए हेंस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हेंस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज सेटिस्फाई फॉर वी के, हेंस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज सेटिस्फाई फॉर वी के नीचे की तरफ, फॉर वी के, हेंस Vk is a component of, hence Vk is a component of covariant vector. दूसरा पार्ट है, एक सेकेंड हम जरा सा ये डिस्कस कर लें। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में आपको आपकी उल्टा काम करना है। इसमें लिखवाया गया है कि वी आई कंपोनेंट ऑफ टेंसर है, तो आपको सिद्ध करना है कि यू आई भी कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा। दूसरे पार्ट में लिखवाया गया होगा द क्वांटिटी वी आई आर द कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। तो वी आई के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेंगे और दिखा देंगे कि यू आई के लिए भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक कर लीजिए, गलत लिखा है। देन प्रूव दैट यू आई आर द कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, यू आई करिए उसको। देन प्रूव दैट यू आई, सेकेंड पार्ट में प्रूफ लिखिए, देन प्रूव दैट यू आई ऊपर, फर्स्ट पार्ट तो हमने करा दिया, सेकेंड पार्ट में पहला आपने लिखा होगा वी आई, वी कर लीजिए उसको। द क्वांटिटी वी आई नीचे, सेकेंड पार्ट में है द क्वांटिटी वी आई इज अ कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। देन प्रूव दैट द क्वांटिटी यू आई इज द कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। हो जाएगा चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म। कुछ पूछना है? सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो होमवर्क दिए थे। हाँ, इफ़ ए आई जे के बी जे के वाला देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, हम डिस्कस कर ले रहे हैं। कल सब कोई लगा करके आइएगा, लग गया तो ठीक है, वरना कल पूरा बताएंगे। आज हिंट दे रहे हैं उसका, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया था, कहा गया था इफ़ ए आई जे के बी जे के इज इक्वल टू सी आई, वेयर, यही ना, कल तो यही होमवर्क दिए थे। दूसरा if ai jk bjk is equal to ci where c is a component of contravariant vector, ये contravariant vector है, contravariant vector है, और ये कह रहा है सिमेट्रिक है और आर्बिट्रेरी टेंसर है। तो कह रहा है प्रूफ करिए कि ए आई जे के प्लस ए आई के जे कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा। देखिए, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिखा है, इसको बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख लेंगे। बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने के बाद जैसे ही आप बार में लिखेंगे मिलेगा ए आई जे के बी जे के बार बार सी बार आई, ये मिलेगा। फिर कहेंगे सी बार आई कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। जैसे ही मान पुट करेंगे आएगा सी एम डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एम, ठीक। फिर सी एम की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखेंगे, जहाँ जहाँ आई होगा वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, एम कर देंगे, ठीक है, रख देंगे। उसके बाद कहेंगे कि ये भी हमारा आर्बिट्रेरी वेक्टर है, इसके लिए भी पुट करेंगे, लेकिन आपको पता है कि अब की बिना बार वाले को पुट करेंगे। जैसे ही बिना बार वाले को पुट करेंगे ये कॉमन होके बाहर निकल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये भी कंपोनेंट ऑफ टेंसर है। ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा तो
इसको इंटरचेंज करने पर वो भी कंपोनेंट ऑफ टेंसर बनाएगा। दोनों को ऐड करके जैसे ही लिखेंगे तुरंत लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो शो करेगा कि ये भी कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा। मतलब C बार I इज इक्वल टू CM डेल एक्स बार I अपॉन डेल XM। फर्स्ट एक्सप्रेशन को CM इज इक्वल टू AM PQ BPQ, ठीक है, जैसे पीछे कराए थे। हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म हो गया ये वाला। हेडलाइन डाल के बस छोड़ दीजिए, अब अगले टर्न पे इस हेडलाइन को बताएंगे। लिखिए रीमानियन मैट्रिक एंड क्रिस्टोफल सिंबल, होमवर्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है इसका रीमानियन मैट्रिक, रीमानियन मैट्रिक एंड क्रिस्टोफल सिंबल। क्रिस्टोफल सिंबल, रीमानियन मैट्रिक एंड क्रिस्टोफल सिंबल, ये नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ऐसे समझ लीजिए टेंसर अलजेब्रा जो आपने पढ़ा, टेंसर अलजेब्रा से फर्स्ट सेक्शन के इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो गए। टेंसर अलजेब्रा से क्वेश्चन आता है जो आज ख़त्म किए हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, वाइवम भी खूब पूछा जाता है। इसके बाद जो चैप्टर है उससे खूब पूछा जाता है। हमने क्या कहा, दिवाली तक हम आपका, दिवाली का 20 तारीख तक हम आपका ये दोनों चैप्टर ख़त्म कर देंगे। क्रिस्टोफल सिंबल भी ख़त्म कर देंगे और इसके बाद वाला भी घंटा कर देंगे, बाद वाला भी चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मोटा मोटी ये मान के चलिएगा कि 20 से 25 नवंबर तक में आप सेक्शन A का आधे पेपर लगभग करने के लायक हो गए। ठीक है, उसके बाद केवल उसमें एक चैप्टर और छोटा सा बचेगा, वो हम पढ़ा करके नवंबर में ख़त्म कर देंगे। जैसे अभी 1 महीना हुआ, 1 महीने में मैंने आपका 3 चैप्टर ख़त्म कर दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका तैयार हो गया। अब इस 1 महीने में 3 चैप्टर और ख़त्म कर देंगे। नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका, दिवाली की छुट्टी उट्टी कर सब गिन ले तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका फर्स्ट सेक्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 4 या 5 दिवाली से हम 4 या 5 दिसंबर से हम कर्व इन स्पेस शुरू कर देंगे। आपका कर्व इन स्पेस हमको उम्मीद है कि हम जनवरी 15-16 जनवरी तक ख़त्म कर ले जाएंगे। उसके बाद बचे हुए बाकी के दिनों में आपका पीछे के चैप्टर्स, मतलब मोटा मोटी फरवरी तक हार्डली सब अगर ठीक ठाक चलता रहा तो आपका ख़त्म हो जाएगा कोर्स। क्या चीज़? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में आपका 8 चैप्टर है, जैसे पीछे हुआ करता था 4+4 करके आपके सर पढ़ाएंगे। 3 दिन वो आपको डायनेमिक्स पढ़ाएंगे, 3 दिन कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे उनका भी क्लास चलेगा। LPP हम दोनों लोग साथ में ही मिलकर के शुरू करेंगे, उसके लिए 1 घंटा इसी में पढ़ा देंगे। अभी हम LPP नहीं टच कर रहे हैं। ठीक है, हम एकदम फ्रैंक बता रहे हैं। 1 महीना हमने आपका 2 पेपर घसीट डाला पूरा पूरा। इसी तरह से अब इस 1 महीने में जो फर्दर आपका नवंबर आएगा, उस 1 महीने में आपका कॉम्प्लेक्स ये और ये 4 पेपर घसीट जाएंगे। दिसंबर से LPP हम शुरू करेंगे। ठीक है, एक एक पेपर को थोड़ा सरकने दीजिए जिससे कि कॉन्फिडेंस हो जाए। जैसे अभी 1 महीने पहले हमको नहीं पता था कि हम इतना घसीट पाएंगे, हमको भी आइडिया लगा ना कि कितना चल गया। तो चीज़ें जैसे आप लोग सीख रहे हैं, हम भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। और मेरी जो थॉट है, होता क्या है, एक साथ एक गड्डी पढ़ने से चीज़ें को सेट होती हैं। अब जैसे अगर हम आज पढ़ाते, 2 टर्न पढ़ाएं, अगले हफ्ता पढ़ाएं, तो इतना अच्छा आपका मैटर नहीं तैयार होगा। रोज़ पढ़ने से क्या होता है, जब फ्लो में एक चीज़ आती है तो वो दिमाग में ज़्यादा सेट होती है। ठीक है, इसीलिए कभी हम अपने हिसाब से 1.5 घंटा पढ़ा देते थे, कभी 2.5 घंटा ये देख करके पढ़ाते थे कि क्या आपके लिए सुविधाजनक है। अब एक टॉपिक हम आज आधा समझाएं, आधा कल समझाएं, फिर 10 मिनट इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, समय बहुत ख़राब होता है। तो एक टॉपिक एक समय एक साथ ख़त्म हो जाता है। तो अब आपके पास ये एक मैटर तैयार हो गया कि कम समय में ये आपको समझ आ गया कि अब आपको क्या पढ़ना है DG में। ठीक है, तो इस तरीके से हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब मैट्रिक स्पेस निकालिए।